नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा के आखिरी पड़ाव बद्रीनाथ धाम के खुले कपाट, जय बद्री उद्घोष और आर्मी बैंड की मधुर सुरीली धुन से गूंजा धाम, भक्त दिखे दर्शन के लिए बेकरार। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने श्रद्धालुओं को दिया चारधाम यात्रा पर आने का न्योता, कहा क्राउड मैनेजमेंट के लिए प्रशासन ने कसी है कमर, चारों धामों के साथ ही पर्यटक स्थलों पर भी व्यवस्थाएं हैं दुरुस्त। रुड़की में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने सहकारी बैंक प्रबंधकों और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, आगामी कार्यक्रमों को लेकर हुई चर्चा, कहा जल्द लगाया जाएगा कोऑपरेटिव मेला, किसानों को होगा फायदा। निर्दलीय मेयर आरती भंडारी ने श्रीनगर नगर निगम पर लगाए गंभीर आरोप, कहा क्षेत्र के विकास कार्यों में बाधा डाल रहे जिम्मेदार अफसर, बीजेपी से बगावत करने की दी जा रही सजा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले कर लेते बद्रीनाथ धाम की चारधाम यात्रा के आखिरी पड़ाव बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार सुबह भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। मान्यता है कि यहाँ साक्षात भगवान विष्णु वास करते हैं। यहाँ दर्शन मात्र से पाप धुल जाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भगवान बद्री का जय जयकार, आर्मी बैंड की मधुर सुरीली ताल, आस्था का उमड़ा सैलाब, भक्त दर्शन के लिए बेकरार। भक्ति की शक्ति से ओतप्रोत हजारों भक्तों के बीच आर्मी बैंड की मधुर ध्वनि की आवाज, जय जय बद्री विशाल के उद्घोष के साथ आखिरकार खत्म हुआ है भक्तों का इंतजार। विधि विधान से पूजा अर्चना और पारंपरिक रस्मों रिवाजों का पालन करते हुए पुजारियों और पंडा पुरोहितों ने आज तड़के ही बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाने के साथ ही यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं की साक्षात भगवान विष्णु के अलौकिक दर्शन करने की मनोकामना पूरी हो रही है। भक्तों का उल्लास देखने लायक है। लोगों की श्रद्धा और आस्था का समंदर यहां हिलोरे मार रहा है। सर्दी में 6 महीने तक कपाट बंद रहने के बाद एक बार फिर से भगवान बद्री विशाल के कपाट को भक्तों के लिए खोला गया है, तो यहाँ हर कोई जल्द से जल्द उनके पावन दर्शन और भक्ति भाव से पूजन की अपनी आकांक्षा पूरी करने के लिए बेकरार दिख रहा है। श्रद्धालुओं में उमंग की सीमा नहीं है। इनमें से कई लोग पहली बार दर्शन के लिए आए हैं, तो कुछ लोग एक बार फिर से दर्शन कर खुद को धन्य मान रहे हैं। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने श्रद्धालुओं से चारधाम यात्रा पर आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के चारों धामों के साथ ही पर्यटन स्थलों पर भी व्यवस्थाएं दुरुस्त है। प्रशासन क्राउड को मैनेज करने के लिए नियमों का पालन करवा रहा है। मेरा मानना यह है कि उत्तराखंड बहुत बड़ा है, और हमारे कुछ पत्रकारों का ये क्वेरी थी कि भाई अब लोग जो है जम्मू कश्मीर की तरफ न जाकर के उत्तराखंड की तरफ आएंगे। तो हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारा, जिसके अंदर हमारे 12 मंदिर शाक्त हैं, 12 मंदिर कुमाऊं के अंदर हैं। हमारे यहाँ विवेकानंद सर्किट है, हमारे यहाँ महाशू सर्किट है। तो इतने सारा टूरिज्म का विशालता होने के नाते लोग जगह जगह जा सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि वैकल्पिक मार्ग भी हम खोल रहे हैं और टूरिज्म को एक्सपेंड भी कर रहे हैं, ताकि उत्तराखंड के अंदर लोग और स्थलों पे जाकर के और अपना मनोरंजन कर सकें। उधर रुड़की पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने सभी सहकारी बैंक प्रबंधकों और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने सहकारिता के जो कार्यक्रम हैं सहकारिता विभाग के, उसको लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में 1100 प्रोग्राम सहकारी समिति और बैंकों में कराए जाने हैं। साथ ही 10 से ज्यादा कोऑपरेटिव मेले लगाए जाने हैं, जिसकी तैयारी चल रही है, जिसका फायदा आने वाले वक्त में किसानों को मिलेगा। ये पूरे देश में हम सहकारिता वर्ष के रूप में मना रहे हैं, और लगभग 1100 प्रोग्राम हम अपने सारे समिति और बैंकों में करने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में 10 कोऑपरेटिव मेले भी हम लगाने जा रहे हैं,
और बड़ी बात यह है कि इस समय हमारे बैंक लगभग 250 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में आए हैं। हर ग्राम सभा में एक एक नए समितियों का गठन किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि हम 2-3 महीने में हरिद्वार जिले में 100% समितियां बना देंगे। रविवार को बीकेटीसी के नवनियुक्त अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित ढंग से कराना है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। बता दें कि हेमंत द्विवेदी को बीते दिन ही बीकेटीसी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। बीकेटीसी में पहली बार 2 उपाध्यक्ष भी नामित किए गए हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो है कि अपने शीर्ष नेतृत्व को, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, अपने प्रदेश नेतृत्व को और अपने प्रदेश के अपने जो हमारे असंख्य कार्यकर्ता हैं उन सबको मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को ये सेवा करने का एक अवसर और मौका दिया है, जहां पूरा ब्रह्मांड जो है कि भगवान बद्री विशाल और केदार जी की आशीर्वाद के लिए हमेशा लालायित रहता है। और मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को वहां पर सेवा का अवसर दिया। कल रात ही सरकार ने घोषणा की है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंत द्विवेदी को बद्री केदार मंदिर समिति का अध्यक्ष बनाए जाने पर उनके समर्थक खुशी मना रहे हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। रविवार को राजधानी देहरादून में मातावाला बाघ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जन आक्रोश रैली निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग हाथों में काले झंडे लेकर महंत देवेंद्र दास के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। रैली में शामिल हुए अधिवक्ता अमित तोमर ने बताया कि करीब 300 साल पहले श्री गुरु राम राय जी की चौथी पत्नी माता पंजाब कौर ने बाग आम लोगों के लिए बनाया था, जिसमें एक अखाड़ा और हनुमान मंदिर भी स्थापित किया गया था, जिसे हाल ही के दिनों में ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने बताया कि कई बार दरबार साहिब ने आम लोगों के लिए इसे बंद कर दिया था, जिसका विरोध करने पर लोगों को एंट्री देने के लिए 500 रुपए शुल्क तक लिया गया। ऐसे में अब नाराज लोग सीएम धामी से मामले में संज्ञान लेने की मांग कर रहे हैं। देखिए, इसको पहले समझना पड़ेगा, ये कोई आम खेल का मैदान नहीं था, या कोई आम बाग नहीं था। ये एक ऐतिहासिक बाग था जो 300 साल पहले जो श्री गुरु राम राय जी थे उनके चौथी पत्नी माता पंजाब कौर जी द्वारा बनाया गया था आम समाज के लिए। और तभी से ये बाग जो था आम समाज के लिए समर्पित रहा। हमारे मतलब मैं खुद अगर अपनी बात करूँ, 3 साल की उम्र से मैं वहाँ खेलता है। मेरे पिताजी और दादाजी, मतलब उस स्तर तक की बात कर रहा हूँ कि कई पीढ़ियाँ उस बाग में चलकर बड़ी हुई हैं, खेल कर बड़ी हुई हैं। 2017 में अचानक से क्या होता है कि उस बाग का पूरा जो बीच में मैदान था उसको खोद दिया जाता है, तब भी विरोध होता है। 2018 में क्या होता है, बहुत सारे पेड़, असंख्य पेड़ काट दिए जाते हैं और तब बहुत बड़ा बवाल एक होता है। और ये सारे के सारे जो गेट था माता वाले बाग का उसको बंद कर दिया जाता है आम समाज के लिए, और कहा जाता है कि भाई अगर आपको घूमना है तो आपको 500 रुपये का पास लेना पड़ेगा। आप सोचिए कि ऑक्सीजन लेने के लिए एक व्यक्ति जो था, वृद्ध व्यक्ति है या कोई बच्चा खेलने जा रहा है, 500 रुपये उसको देने पड़ेंगे घूमने के लिए। 2018 में भी हमने प्रदर्शन किया था। उसके बाद जो आदरणीय महंत जी हैं उन्होंने हमारी बात सुनी थी और उन्होंने तत्काल प्रभाव से सबके लिए ये बाग खोल दिया था। उधर श्रीनगर में निर्दलीय मेयर आरती भंडारी ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र के विकास कार्यों को रोकने के लिए, उसमें बाधा डालने के लिए उन्हें तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। उनका कहना है कि बीजेपी से बगावत करने की उन्हें सजा दी जा रही है। दरअसल नगर निगम की बोर्ड बैठक होनी थी, इसमें बजट पर चर्चा की जानी थी और बजट पास होना था, लेकिन बैठक में नगर आयुक्त नहीं पहुंची और उन्हें जब कॉल किया गया तो उन्होंने उठाना जरूरी नहीं समझा। देखिए, आज हमारी बोर्ड की बैठक थी जिसमें बजट पे हमारी चर्चा होनी थी और बजट पास होना था। उसमें सदन की अध्यक्ष इस बोर्ड बैठक की मेयर होती है और जो सचिव होता है वो नगर आयुक्त होता है। तो देखिए, नगर आयुक्त का आज इस बैठक में न रहना और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे मुझे है चाहे कर्मचारियों को न देना, इसकी वजह से आज बोर्ड की बैठक हमारी रद्द हो गई। और जब मेरे द्वारा उनको फ़ोन किया गया तो उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एटलीस्ट अगर आप कहीं भी काम में बिजी हैं, कहीं भी हैं, तो आप एक फ़ोन के ज़रिए बता सकते थे कि मैं यहाँ बिजी हूँ, और वो किसी को उनके पास है कि वो नामित कर सकते थे किसी को। हमारे 2 एसएनए हैं, 2 एसएनए में से किसी एक को भी नामित करके आज की हमारी बोर्ड की बैठक हो सकती थी, तो जो आज रद्द हो गई। देखिए, आज मेरा
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक उद्देश्य है कि मेरा जब से नामांकन हुआ है, जब से मैंने नामांकन किया है, तब से ही मेरे नामांकन को पहले रद्द करने की कोशिश की गई और रद्द करने के ऊपर किनका हाथ है ये सब लोग जानते हैं। सितारगंज में पूजा मंडल को इंसाफ दिलाने के लिए स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की। बता दें कि हाल ही में खटीमा क्षेत्र में एक युवती की सरकटी लाश मिली थी। आरोप है कि युवती गुड़गांव में बताया जा रहा है कि क्षेत्र के एक युवक के साथ लिव इन में रहती थी। पीड़ित की बहन की माने तो युवक समुदाय विशेष का था और उसने उसकी बहन से संबंध खत्म करने के बाद किसी और से शादी कर ली थी। ऐसे में अब इस मामले को लव जिहाद के एंगल से भी देखा जा रहा है। फांसी की मांग करती मैं सरकार से। बाकी मैं एक चीज और भी ये कहना चाहूंगी जो सितारगंज पुलिस के लिए कि वक्त रहते अगर उन्होंने उस टाइम हमारा केस ले लिया होता तो आज शायद जिस तरीके से मेरी बहन की बॉडी मिली है वो ऐसे ना मिली होती। उन्होंने उस टाइम हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की, कोई सहायता नहीं की और उन्होंने अपने काम से बचने के लिए मेरे भैया और मेरे जीजाजी वहाँ गए हुए थे, उन्होंने वहाँ से उनको भगा दिया, उनकी बात तक नहीं सुनी। मांग अभी सरकार से क्या रखे, सरकार सब कुछ जानती है, पद में बैठे लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन इस विषय में किसी भी बड़े नेता का प्रतिक्रिया ना आना कहीं ना कहीं हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार से हमारी बहन, क्योंकि साक्ष्य प्रमाण यही है, जिस प्रकार से आरोप लगा रही है पुलिस प्रशासन में, कहीं ना कहीं ये सोचने वाला विषय है कि उस टाइम मुकदमा आखिर लिया क्यों नहीं गया। ये सवाल सबका है, किसके दबाव में नहीं लिया गया। क्योंकि आज देखिए ना, अगर वो एक रिपोर्ट अगर ले लेते तो शायद ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती। नैनीताल में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म और उसके बाद जिले में पनपे तनाव को लेकर पुलिस ने बड़ा बयान दिया है। एसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि 30 अप्रैल को हुई नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद नैनीताल में कुछ लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ और एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान के लिए अभियान चलाया हुआ है। बता दें कि उन्होंने स्थानीय लोगों से कहा है कि वो बेफिक्र होकर रहें, साथ ही सैलानियों से भी नैनीताल आने की अपील की है। दिनांक 30 अप्रैल की रात्रि को कोतवाली मल्लीताल में एक प्रकरण आता है जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ में रेप का मामला आया था। उसी समय कुछ स्थानीय लोगों द्वारा थाने के आसपास की कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की गई तथा कुछ लोगों के साथ में अभद्रता की गई। इस मामले में पुलिस ने तत्काल प्रभावी बल प्रयोग करते हुए भीड़ को तीतर बीतर किया एवं शहर में कानून व्यवस्था स्थापित की। इसी मामले से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें एक पुलिस कर्मचारी के साथ कुछ लोग अभद्रता करते हुए दिख रहे हैं। चूंकि इस मामले में पुलिस एफआईआर पंजीकृत कर चुकी है और पुलिस के द्वारा अभद्रता करने वाले लोगों का आइडेंटिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। इस मामले में जो भी लोग शामिल है, चाहे उन्होंने दुकानों में तोड़फोड़ की हो या पुलिस कर्मचारी के साथ में अभद्रता की हो या सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की हो, ऐसे लोगों का चिन्हीकरण का हम लोग कार्य कर रहे हैं। उधर मंगलौर के नारसन में तेज रफ्तार बस ने आगे जा रही कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर हैं। बताया जा रहा है कि उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालत उनकी नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया है। जानकारी दे दें कि श्रद्धालु हरियाणा के रहने वाले हैं जो हरिद्वार जा रहे थे। अब पुलिस इस मामले में जाँच कर रही है। लक्सर में पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि आरोपी ने 23 अप्रैल को शुगर मिल से ट्रक को चोरी कर लिया था। उन्होंने बताया कि घटना में शामिल आरोपी के एक साथी को ढूंढा जा रहा है, उसकी तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि आरोपी फरार है लेकिन उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। लक्सर कोतवाली क्षेत्र में 23 अप्रैल के दिन एक व्यक्ति द्वारा आके पुलिस के संज्ञान में डाला गया कि उसका एक 12 टायरा ट्रक जो लक्सर क्षेत्र में आया था वो यहां से चोरी कर लिया गया है। तत्काल पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए आसपास से सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करने के बाद सर्विलांस का उपयोग करते हुए ये तथ्य प्रकाश में आए थे कि वो ट्रक यहाँ से बिजनौर की ओर को गया है और इसको 2 व्यक्तियों द्वारा यहाँ से ले जाया जा रहा था। पुलिस को इस प्रारंभिक जानकारी को आगे विकसित करते हुए पुलिस द्वारा कल मुख्य अभियुक्त यासीन जो इस ट्रक को चोरी करके यहाँ से ले जाया गया था कलसिया बिजनौर क्षेत्र में पकड़ा गया है और एक व्यक्ति अभी इसमें उसका जो साथ दे रहा था वो अभी फरार चल रहा है। जल्द ही पुलिस उसको भी पकड़ लेगी
ट्रक पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है और अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय भेजा जा रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। चारधाम यात्रा के आखिरी पड़ाव बद्रीनाथ धाम के खुले कपाट, जय बद्री उद्घोष और आर्मी बैंड की मधुर सुरीली धुन से गूंजा धाम, भक्त दिखे दर्शन के लिए बेकरार। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने श्रद्धालुओं को दिया चारधाम यात्रा पर आने का न्योता, कहा क्राउड मैनेजमेंट के लिए प्रशासन ने कसी है कमर, चारों धामों के साथ ही पर्यटक स्थलों पर भी व्यवस्थाएं हैं दुरुस्त। रुड़की में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने सहकारी बैंक प्रबंधकों और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, आगामी कार्यक्रमों को लेकर हुई चर्चा, कहा जल्द लगाया जाएगा कोऑपरेटिव मेला, किसानों को होगा फायदा। निर्दलीय मेयर आरती भंडारी ने श्रीनगर नगर निगम पर लगाए गंभीर आरोप, कहा क्षेत्र के विकास कार्यों में बाधा डाल रहे जिम्मेदार अफसर, बीजेपी से बगावत करने की दी जा रही सजा।